तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे अभी कौन कौन से कबूतर जो हैं बीमार हैं। अभी जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक नन कबूतर है। ये थोड़ा सा इसका ना लकवे का बीमारी जिसको बोलते हैं, गर्दन टेढ़ी हो जाती है जिसमें, अभी इसको ये चल रहा है। तो इसका भी मैं इलाज कर रहा हूँ सेपरेट केज पे रख के। उसके अलावा आप यहाँ देखिए, एक कागजी कबूतर है मेरे पास, बहुत अच्छी क्वालिटी का कबूतर है। चोंच बहुत छोटी सी है, राउंड सर में है। इसका मैं आपको जोड़ा दिखा दूंगा, स्वस्थ है वो, लेकिन ये बीमार है। इसका भी मैं इलाज कर रहा हूँ और मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा क्या क्या दवाइयाँ चल रही है इनकी। उसके बाद मेरे पास एक सर्टिनेट का मेल है, और एक्चुअली दो थे मेरे पास। एक जो है वो एक्सपायर हो गया और मैंने लाया था, एक राजू भैया है उनके पास से। तो इसकी जो फीमेल थी वो एक्सपायर हो गई, और इसका एक बच्चा था, और बच्चे को भी क्योंकि एक एक्सपायर हो गया, इसको भी बीमारी पे आ गया ये, तो दाना पानी नहीं करा पाए इसके बच्चे के, तो वो भी बच्चा भी एक्सपायर हो गया। तो उन्होंने ये मुझे दिया है। इसको भी लकवे की बीमारी है और बहुत कमज़ोर हो गया था। अभी तो बहुत स्वस्थ है, सीधा है गर्दन इसका, लेकिन जब मैं लाया था तो फूल के बैठा था, और गर्दन जो है एकदम से इसकी जो है टेढ़ी हो रखी थी। अभी मैं एक और आपको दिखा रहा हूँ, ये फैंटल में है, ब्लैक फैंटल है, और आपको मैं दिखाऊं तो इसकी एक आँख ही नहीं है। अब ये भी मैं कहीं से लाया हूँ। अब इसकी एक आँख क्यों नहीं है या फिर क्या है इसके पीछे कहानी, तो मुझे बताई नहीं मालिक ने, बट मुझे दिया है, तो मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। जब मैं लाया था तो ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और अभी फ़िलहाल तो ये बहुत अच्छा हो चुका है और दाना वाना भी चुभ रहा है। तो ये 4 कबूतर फ़िलहाल मैं आपको अभी बताता हूँ इसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा। तो शुरुआत से करता हूँ। अब जैसे लकवे की बीमारी है इसको, और ये बहुत पुराना लकवा है, मतलब ऐसा नहीं कि नया है, बहुत दिन से इसको बीमार है लकवे का। तो इसमें मैं कंटिन्यू इसको न्यूरोबिन की जो टैबलेट होती है वो खिला रहा हूँ, और इसको मैं न्यूरोबिन का इंजेक्शन भी दिया हूँ। एक दिन बाद करके आप इसको दे सकते हैं, लगभग 0.2 ml जितना इसको देना पड़ता है। तो अभी इसका डोज जो है कोर्स इंजेक्शन का कंप्लीट हो चुका है, 3 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन दवाई अभी भी इसका मेडिसिन चल रहा है, और देखता हूँ कब इम्प्रूवमेंट आता। जैसे भी आता मैं बताऊँगा। हालांकि अभी ये बहुत सही है, अदरवाइज़ ये टेढ़ा हो जाता था। और दूसरा ये जो कागज़ी है, ये सूखे में आ गया था काइंड ऑफ, और थोड़ी फीवर वगैरह इसको थी। तो इसका नुस्खा तो यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है, वही हम देते हैं इनको। बस कुछ दवाइयों के मैं नाम बता दे रहा हूँ जिसको आप दे सकते हैं। सिप्लॉक्स TZ है, उसको दे सकते हैं आप दे सकते हैं ऐसे में जब हो जाए तो। और उसका सिप्लॉक्स TZ का 8वां हिस्सा देना होता है, एक टैबलेट का 8 हिस्सा करके 1 हिस्सा इसको देना होता है। अच्छा, दूसरा जो दवाई होता है पैरासीटामोल भी दे सकते हैं आप, 4 हिस्से का 1 हिस्सा इसको टैबलेट का, ठीक है। और O2 दे सकते हैं अगर आप इसकी जो है बीट वगैरह बहुत पतली हो रही है, ठीक है। और पेट ख़राब अगर है तो इसको आप लीवर टॉनिक जैसे कि लिप 52 या विमरल दे सकते हैं। लिप 52 लीवर स्ट्रॉन्ग के लिए होता है। ये तीनों चीज़ दे सकते हैं, जो मैं मिक्स करके देता हूँ। सही डोज जानने के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा मेरा, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कितना क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं दूसरे पे आता हूँ। इसको भी सेम बीमारी है, जो लकवे की बीमारी, गर्दन टेढ़े होने की। तो इसको जैसा मैं इसको दे रहा हूँ ना, सेम इसको डोज दे रहा हूँ। ये बहुत इंप्रूवमेंट है, और ये नया आया लकवे में, इसलिए जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन ये बहुत पुराना है, इसमें टाइम लगेगा। आपको 1-1.5 महीना तो कम से कम खिलाना ही पड़ेगा इसको। और जैसा कि ये इसकी एक आँख ही नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया। तो जो इसका आँख नहीं है उस पर हम इसको सिप्लॉक्स का ड्रॉप आता है वो दे रहे हैं। और लीवर का इसको जो दवाई होता है, पेट सही रहे इसका और फीवर वगैरह ना आए, ठंड से बचा के रखें, उसका जो दवाई होता है वो हम इसको दे रहे हैं। तो वो अभी इसका चल रहा है, और जैसे से इम्प्रूवमेंट होता है मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। और घरेलू नुस्खा में आप जब भी आपके कबूतर बीमार हो जाए या बीमारी पे आ जाएं तो आप क्या दे सकते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। आपके घर में रोटियां तो बनती होंगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो रात की रोटी बच जाए आपकी, आप नहीं खाते हैं या वेस्ट हो जाता है, उसको आप पूरा हाथ से चूर लें। चूरने के बाद उसमें ना थोड़ा हल्दी मिला दें, और जब आपके कबूतर बीमार वगैरह लगे तो उनका दाना रोक दें। दाना आप बिल्कुल उनको ना दें, उनको आप जो है यही सब चीज़ें दें, रोटी वगैरह ये सब दें। और जो आपका फीड अभी आप दे रहे हो ना, इसमें मिक्स फीड कर दें। अभी इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें मिक्स थी, लेकिन मेरे कबूतर क्या करते हैं, पहले जो अच्छे चीज़ होते हैं जैसे भुट्टा हो गया और अदर चीज़ें हैं जैसे बाजरा वगैरह, वो खा लेते हैं और गेहूँ छोड़ देते हैं।
तो इस तरह से आप इनको डाइट पे भी इनका कंट्रोल करें, ठीक है। और पानी आप जो रखते हैं इस तरह से पानी रखें ताकि पानी में बीट ना चला जाए, और पानी सुबह दे शाम दे सब चेंज करके दें। पानी पे बहुत चेंजिंग ज़रूरी है। तो ये सारी कुछ टिप्स हैं जो आप ध्यान दें तो आपके कबूतर स्वस्थ रहेंगे। अदरवाइज़ अभी मौसम ऐसा है कि कबूतर बीमार हो ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। और भी अगर कुछ जानना है बीमारियों के बारे में या आपके कबूतर बीमार हैं तो आप मुझे सीधे मेरे से बात कर सकते हैं मैसेज में, और बता सकते हैं आपकी परेशानी, तो मैं इसको हल करने की कोशिश करूँगा। और ये कबूतर भी मैं आपको दिखा दूँ, शौक करा दूँ। ये मैं कल ही लेके आया हूँ। अब ये देखो शायद ये भाग ना जाए, तो मैं अभी वीडियो बंद करके देखता हूँ इसको, ये भागे ना। और मैं यहाँ से हट जाता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये कबूतरी है शायद, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ अगर जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जितनी हो सके आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और बीमार कबूतर कभी भी अपने कबूतर के साथ ना रखें। मैंने साथ नहीं रखा, इनको सेपरेट केज दे दिया है, और बाहर इसलिए निकाल के रखता हूं कि ये डिप्रेशन में ना जाए। क्योंकि कबूतर को अगर आप अलग थलग छोड़ देते हैं ना तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए इनको ज़रूरी भी है कि इनके साथ रखें ताकि ये डिप्रेशन में ना आए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और सुबह शाम इनको जो है अगर खा नहीं पा रहे, जैसे मेरे ये कबूतर खा नहीं पा रहे हैं, तो इनको आप चने की जो चने होते हैं उनको फुला के उसको आप इसको दे सकते हैं। 10-20 दाना इनके आप पोट छू के देख लेना कैपेसिटी के हिसाब से। अगर ज़्यादा खाना चाह रहे हैं, मतलब बड़े कबूतर हैं तो ज़्यादा, अगर छोटे कबूतर हैं तो 12, 15, 20 दाना दे सकते हैं। बड़े हैं तो आप 25, 30 भी दे सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि ज़्यादा ना दें, सुबह शाम 2 बार दें, 3 बार दें, लेकिन कम कम करके दें। और फिर दवाई इनको खिलाएं आप। और अगर खुद से खा ले रहे हैं तो फिर पोट चेक करें, हो सकता है इन्होंने 50% खाया हो तो 50 आप इनको फीड करा दें। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो मैं फालतू में बता के, मतलब फ़ायदा नहीं है कि ये कर लो वो कर लो। मैं जो अप्लाई करता हूँ अपने पास और मेरे कबूतर रिकवर हो जाते हैं तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। फालतू में बना के फ़ायदा नहीं है। मैंने ये 10-15 दिन से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा 2 दिन में कबूतर ठीक, 20 दिन में कबूतर ठीक, 5 दिन में कबूतर ठीक। ये लोग दावा जो करते हैं वैसा कभी नहीं होता, क्योंकि हर केस अपने आप में अलग होता है, ठीक है। मेरे कबूतर 2 दिन में रिकवर हो गए, हो सकता है आपके 20 दिन में हो। तो मैंने इनको 10-15 दिन का भी ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ रिकवर होने के बाद कि हाँ अब मैं आपको ये नुस्खा जो है आपको अप्लाई करने के लिए बोल सकता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आप अप्लाई कर लो कुछ ना हो तो फिर आप यही बोलोगे कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ये है वो है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को पहले समझ लें, मैं खुद समझ लूँ, फिर मैं आपको चीज़ों को बताऊँ। तो ये है। चलिए गाइज़, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और भी कुछ जानना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। मैं आपको जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करूँगा।